और रियल एस्टेट मेरे ख्याल से दो चीजों पे बहुत हेवीली डिपेंड करता है। एक तो इकोनॉमी डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए। दूसरा क्या है, एक सेंटिमेंट जब पॉजिटिव रहता है, लोगों को अपने फ्यूचर इनकम को लेके काफी अगर कॉन्फिडेंस है, तब वो जाकर मकान खरीदते हैं। क्योंकि हम्म। मकान खरीदना एक एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। जब तक आप अपने फ्यूचर इनकम को लेके बिल्कुल ही अश्योर्ड नहीं हो, मेरे ख्याल से लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। और जहां तक अगर आप बात करें कि इस साल के पहले तिमाही में जो गिरावट की हम बात करें 28%, हमें एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो कंपेयर कर रहे हैं जी। फर्स्ट तिमाही ऑफ 2024 की, हम्म। वो क्वार्टर बेस्ट एवर क्वार्टर था। तो हम हम्म। हाई बेस से कंपेयर कर रहे हैं, नो डाउट थोड़ी सी तो हमें ग्रोथ में आपको देखिए कमी लग रही है। पर दूसरी बात मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट दिखी 28% की, पर वैल्यू ऑफ सेल्स में 5%, ये 5.5% की गिरावट है। तो मेरे ख्याल से हम ये अभी नहीं कह सकते कि बिल्कुल मंदी आ गई। हाँ, प्राइजेस बढ़े हुए हैं, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा काफी अच्छे सप्लाई आने वाले हैं। जी। और इकोनॉमी के ऊपर अनसर्टिनिटी, मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद वो थोड़ी सी सर्टिनिटी आएगी। और आरबीआई ने जो इंडिकेशन दिए, मेरे ख्याल से होम लोन की दरों में भी आगे आने वाले समय में कमी आनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बिल्कुल अभी कंट्रोल में है। ठीक सर। मेरा अगला सवाल भी वही था, क्योंकि 9 अप्रैल को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा होनी है। तो ये उम्मीद करें कि जो उम्मीदें हैं काफ़ी हद तक कि रेट कट होगा, तो आने वाले दिनों में होम लोन के ब्याज दरों को लेकर के क्या साइकिल दिखाई दे रही है? क्या ये डाउन साइड की तरफ जाती दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में करीब 50 बेसिस पॉइंट दो चरण में आरबीआई अनाउंस करेगा। क्योंकि अगर आप देखें, इन्फ्लेशन भी बहुत समय से कंट्रोल में है और डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। और अभी कोई ऐसा कोई ट्रिगर भी नहीं दिख रहा है इकोनॉमी में जिसकी वजह से महंगाई दरें बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से ये सही समय आ गया, और इकोनॉमी में थोड़ी सी स्लगिशनेस आए उसी समय आरबीआई इंटरवीन करता, तो ये बिल्कुल सही समय है। और मार्केट की भी यही उम्मीद है कि दरें कम होंगी और इसका बेनिफिट बैंक्स उपभोक्ताओं को पास ऑन करेगी। हम्म। ठीक है सर। अब कुछ एक सवाल भी हैं। जब जो इस कार्यक्रम के बारे में हम सोशल मीडिया पे हमने पब्लिश किया, तो बहुत सारे सवाल लोगों से के आए, आपसे जो जुड़ना चाह रहे थे, आपसे पूछना चाह रहे थे। पहला सवाल हमारे राजेश पवार जी ने भेजा है, जो कि बागपत से हैं। कह रहे हैं कि वो घर खरीदना चाहते हैं। क्या घर जो है वो सस्ते होने की उम्मीद है? ये सर बहुत बेसिक सवाल है, और हर मिडिल क्लास के मन का ये प्रश्न है। ये खाली राजेश पवार जी ने पूछा जरूर है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस तरह की कोई उम्मीदें हैं कि आगे चल करके थोड़ी सी कीमतें कम हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से कीमतें ऊपर गई थी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे राजेश जी को? राजेश जी को मैं यही बोलूंगा, देखिए रियल एस्टेट में अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस एक बार बढ़ जाने के बाद कम होती नहीं है। वो भले स्टैग्नेट कर जाए 2 या 3 साल तक, पर कोई डेवलपर ऑफिशियली प्राइस कट अनाउंस नहीं करते हैं। हमें ये देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव पेमेंट स्कीम्स डेवलपर्स लॉन्च कर रहे हैं, कुछ फ्रीबीज दे दें, पर अमूमन ये देखा गया है कि वो प्राइस कट अनाउंस नहीं करते हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में प्राइस कट की मुझे भी कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि आपको अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स मिलेंगे। अगर आप डेवलपर्स के साथ बैठते हैं, तो आपको कुछ मेरे ख्याल से वो केस टू केस बेसिस पे शायद आपको कुछ डिस्काउंट दे दे। पर मेरे ख्याल से प्राइसेस कम होने की उम्मीद तो नहीं है। हाँ, प्राइसेस यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है। वो लो सिंगल डिजिट में, लोकेशन स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में आप देखें प्राइस बढ़ सकती है, बिकॉज इन्फ्लेशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में। पर जो तेजी हमने देखी है पिछले 1-2 सालों में, वो तेजी प्राइस में नहीं मिलने वाली। हम्म। तो ये है कि प्राइसेस स्थिर रहेंगी। थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कीजिए। उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी, तो आपके पास थोड़ा समय आपको मिल जाएगा खरीदने के लिए। अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, पहले से कुछ पैसा इकट्ठा किया है, तो थोड़ा और समय ले लीजिए। अभी समय है, एकदम से शूटअप नहीं करेंगी प्राइसेस। तो वो आप उस स्थिति में जो है सस्ते नहीं होने वाले हैं, ये स्पष्ट कर दिया गया है प्रशांत जी की तरफ से।